हाँ मुस्तफ़ा, वो देखो, ये है वो मशहूर इल्हामी साहब। नायला, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। नाराज क्यों हो रही है नूर आपा? मैंने तो बस मशहूर ही कहा है। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी साहब, कैसे तबीयत है? ठीक हूँ, शुक्र है। मेरी भाभी नायला को तो आप जानते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे भाई मुस्तफ़ा, भाई ये हैं इल्हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपके पास वक्त है तो हमें आपसे एक मसला पूछना था। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए अंदर चलते हैं। नूर आपा, ये तो भागा हुआ नहीं था, यहाँ क्या कर रहा है? इसका काम नहीं बना होगा तो रब की पनाह में आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हो रहा है? फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। क्या मतलब? लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, सुनाओ ना। बात कुछ यूँ है भाभी जान, मेरी अम्मी से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। इल्हामी उस्ताद ने मेहरबानी करके मुझे अपने पास रख लिया। अच्छा, तो तुम यहीं रह रहे हो? हाँ। अरे तौबा है। इसमें तौबा की क्या बात है, अपनी मर्जी से रह रहा है। बस या अल्लाह या बिस्मिल्लाह या मोहम्मद कहकर सीधा उस्ताद के पास आ गया। खैर, जो बेहतर हो। हाँ, बेहतर तो नहीं लग रहा वैसे। चले आप सब लोग अंदर तशरीफ ले आए। जी जरूर, आप सब जाएं, मैं भी आ रही हूँ। आइए। आज तो बुरी तरह सो गया था। माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी, अभी तक सो रहे थे तुम? अरे क्या बात कर दी, कल बच्चों के साथ फुटबॉल खेली थी, ट्रेनिंग की थी, थक गया था इसीलिए। मगर इल्हामी उस्ताद को दाद देनी पड़ेगी, फजर की अजान के साथ ही उठ गए। फराज, लोग अपने कामों पर जाने के लिए सुबह सवेरे उठ जाते हैं। नहीं। आप सब क्यों आए हैं पूरे खानदान के साथ? मेला लगा है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। भाई और भाभी इल्हामी साहब से कुछ पूछने आए हैं। अपने घर वाली से ही पूछ लेते, क्या कोई एक भी पैल्पटीन जैसी नहीं है क्या? पाल्पटीन कौन है फराज? अरे वो स्टार वॉर्स का किरदार बहुत ही ज्यादा मशहूर है, देखी नहीं है क्या? नहीं। देखना समझ जाओगी। उस फिल्म का विलन बिल्कुल तुम्हारी हलीमा जैसा है। कसम से रात को देख ले तो हामला औरत का बच्चा जाया हो जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह फराज, अम्मी को हलीमा आपा बहुत पसंद है और उन पर भरोसा भी बहुत है। हमने भी बहुत भरोसा किया था नूर, और धोखा भी खाया अपनी पिछली जिंदगी में। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह इल्हामी उस्ताद ने हमें राह हक पर डाल दिया है। हाँ। तो हम क्या अब दीन से खारिज हो गए हैं? हमने नापाक जानवर भी खाया हुआ है, लगता है हम पर काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी मेन्यू पर अज्जा नहीं लिखे थे, पता चलने पर हम फौरन वहाँ से निकल गए। एक मुसलमान को यकीनन अपने खाने पीने का ख्याल अच्छी तरह रखना चाहिए। असल बात यह है कि अल्लाह ने हमें जो जिस्म अता किया उसके साथ सही बर्ताव किया जाए, लेकिन आपने जानबूझकर हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इस्लाम बर्दाश्त और आसानी का दीन है, घबराने वाली कोई बात नहीं। शायद इसी को कहते हैं लाइल्मी का भी राहत बन जाती है। हम तो उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना हमें इल्म हो। लेकिन ला इल्मी भी एक हद तक जिम्मेदार इंसान पर आती है। अल्लाह ने हमें अकल दी है, उसे इस्तेमाल न करना भी तो गुनाह है ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों मियाँ बीवी मस्जिद आ जाएं, 2-2 रकात नमाज अदा करें और फिर जाएं। अगर वक्त ना हो तो दीन में कोई जबर नहीं है, तौबा कर लें, अल्लाह माफ करने वाला है, डरे नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर। ख़वातीन की जगह कहाँ है? ऊपर है। शुक्रिया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह राजी हो आपसे। आपसे भी। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाएं।